आपने आजादी की कहानी में सिर्फ गांधी जी, नेहरू जी और भगत सिंह का नाम सुना होगा, लेकिन उनके बीच 73 वर्ष की वीरांगना भी थी जिन्हें 3 गोलियां लगी, लेकिन उनके हाथ से झंडा नहीं गिरता है। इतिहास की किताबों ने भले ही कुछ नामों को चमकाया हो, लेकिन आजादी की असली कहानी हजारों ऐसे लोगों की है जो गुमनाम रहे, जिनके नाम कभी किताबों में नहीं आए, जिन्हें कभी राष्ट्रीय मंच पर याद नहीं किया गया, लेकिन उनकी कुर्बानियों के बिना आजादी अधूरी थी। आज मैं उन सच्चे वीरों की कहानी आपको बताऊंगा जो नारों में नहीं लेकिन त्याग और बलिदान में जिंदा रहे। पहले नंबर पर आते हैं जिन्हें दक्षिण भारत का भगत सिंह कहते हैं। 1922 की बात है। भारत अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण में आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में एक और चिंगारी सुलग रही थी, अल्लूरी सीताराम राजू की। उसका कोई महल नहीं था, कोई सेना नहीं थी और ना ही उसके पास कोई बड़ी पार्टी का झंडा था। उसके पास था तो सिर्फ जंगल, जनजातियां और एक दिल में क्रांति भरा जुनून। राजू तब सिर्फ 24 साल के थे जब उन्होंने आदिवासियों की पीड़ा को अपना मिशन बना लिया। कारण था अब अंग्रेजों ने नए जंगल कानून बना दिए थे। अब आदिवासी ना अपने जंगल में लकड़ी काट सकते थे, ना खेती कर सकते थे, ना ही अपने पुश्तैनी हक से कुछ ले सकते थे। राजू को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने जंगलों में रह रहे हजारों जनजातीय लोगों को संगठित किया। उनके पास बंदूकें नहीं थी पर लाठियां थी, तोप नहीं थी पर हिम्मत थी, और सबसे बढ़कर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। राजू ने कोई राजनीतिक ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उन्हें युद्ध की रणनीति आती थी। ऐसा लगता था जन्म से ही विद्रोही पैदा हुए। ये गोरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाते थे, यानी अचानक हमला करना, रात में छापे मारना और अंग्रेजों के हथियार छीनकर अपनी सेना मजबूत करना। कई बार राजू ने अंग्रेजों के थानों पर हमला कर हथियार लूटे। एक बार तो उन्होंने पुलिस की पोस्ट से 303 राइफलें और हजारों कारतूस लूट लिए। उसके बाद धीरे धीरे पूरे जंगल से आवाज आई, हमारा नेता कोई राजा नहीं, राजू है। जल्दी उनका नाम जंगल जंगल गूंजने लगा। बच्चे और बूढ़े, महिला व पुरुष सब कहते राजू आएगा, आजादी दिलाएगा। राजू ने साफ कह दिया था, ये लड़ाई सिर्फ जंगल के हक के लिए नहीं है, आजादी के लिए। जब तक अंग्रेजों को बाहर नहीं फेंकते, चैन से नहीं बैठेंगे। शायद राजू की कहानी आज हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से राजू की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1924 का साल था। अंग्रेज थक चुके थे पर हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भारी फौज भेजी, इनाम घोषित किया, मुखबिरों को पैसे दिए। अंत में एक खबरी ने राजू का ठिकाना बता दिया। राजू को पकड़ लिया गया। उन्हें ना कोर्ट में ले जाया गया, ना ही सुनवाई हुई। ब्रिटिश अफसरों ने आदेश दिया, गोलियों से उड़ा दो इस बगावत की आग को। और एक सुबह 27 साल के एक नौजवान को पेड़ से बांधकर गोली मार दी जाती है। पर जिस जंगल में उसकी चीख गूंजी थी, वहां सालों तक उसकी लड़ाई की गूंज बनी रही। दूसरे नंबर पर जो है वह एक वीर योद्धा थी। यह सुनने में एक कहानी जैसा लग रहा होगा, पर यह 1942 की एक सच्चाई है। वह कोई 19 से 20 साल की योद्धा नहीं थी, बल्कि एक बुजुर्ग महिला थी जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की आंख लिए बैठी थी। नाम था मेंढगिनी हाजरा। जमीन से जुड़ी गरीब किसान परिवार से थी। पढ़ना लिखना आता नहीं था, लेकिन फिर भी देश प्रेम की बातों से उनके मन में क्रांतिकारी की भावना जागृत थी। और उन्होंने साबित कर दिया कि भले ही वो देश की वीर कथाओं को नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन उन्होंने अपने मन की भावना से क्रांतिकारी बदलाव लाए और अपने मन की भावना से क्रांतिकारी युद्ध लड़ा। 1942 के बाद देश जल रहा था। दिल्ली, मुंबई, बंगाल, हर ओर भारत छोड़ो का नारा था। तामलुक में एक जुलूस निकलना था। नेता डर रहे थे, पुलिस गोलियां चला रही थी। मेंढगिनी दादी बोली, अगर कोई नहीं चलेगा तो मैं चलूंगी, तिरंगा ले जाऊं। 73 साल की उम्र थी, हड्डियों में दर्द, आंखों में मोतियाबिंद, लेकिन मन में जुनून था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना है। जुलूस चला। अंग्रेज सिपाही सामने आते हैं और कहते हैं रुको, नहीं तो गोली मार दी जाए। लेकिन दादी तो डरना नहीं जानती थी। वह चलती रही। पहली गोली लगती है, दाहिने हाथ पर खून निकलता है, लेकिन झंडा गिरा नहीं।
दूसरी गोली लगती है पैर में, दादी लड़खड़ाई फिर भी खड़ी रही। उसके बाद तीसरी गोली सीने में। अब शरीर जमीन पर था, पर हाथ में तिरंगा अब भी ऊंचा था। मरते मरते उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। तीसरा एक ऐसा नाम था कि जब झारखंड के घने जंगलों में सूरज उठता था तो सिर पे रोशनी नहीं आती थी, एक उम्मीद भी जन्म लेती थी, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा की कहानी, यह कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं बल्कि एक आदिवासी बेटे की है। वो बेटा जिसने कभी राजमहल नहीं देखा लेकिन अपनी मिट्टी को इतना चाहा कि जिंदगी दे दी पर जमीन नहीं। बात है 1875 की। छोटा नागपुर का एक छोटा सा गांव जहां जन्म होता है एक बच्चे का, नाम था बिरसा। गरीबी थी लेकिन आंखों में रोशनी थी। जंगल उसके खेल के मैदान थे। जब अंग्रेज आए उन्होंने आदिवासियों की जमीन छीन ली, जंगल पर कब्जा कर लिया और उन्हें मजदूर बना दिया और वह शहीद बन जाता है। 1899 में बिरसा मुंडा ने उलगुलान महाविद्रोह शुरू किया। उनकी सेना कोई पेशेवर फौज नहीं थी, ये किसान थे, लकड़हारे थे और ग्वाले थे, सीने में हाथ लिए हुए थे, लेकिन ये क्रांतिकारी थे। उन्होंने कहा अंग्रेजों हमारी जमीन लौटाओ नहीं तो ये जंगल तुम्हारे लिए कब्र बन जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने बिरसा को धोखे से गिरफ्तार कर लिया और फिर जेल में उन्हें मार दिया गया। मौत का कोई सबूत नहीं मिला, बस एक कहानी छूटी और एक विचार छूटा। आज भी झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जंगलों में लोग कहते हैं धरती आबा यानी कि धरती का पिता हमारे बीच है। सरकारें बदली, झारखंड बना, उनके नाम पर म्यूजियम, कॉलेज और सिक्के बने, लेकिन जो सबसे जरूरी था उनका विचार। मैं आपको बता दूं ऐसे ना जाने कितने वीर योद्धा हैं जिनकी कहानियां शायद किसी को मालूम ना हो। आज हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को याद करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन भारत में बहुत सी ऐसी लड़ाई भी लड़ी गई जो बिना अखबारों, बिना पोस्टरों और बिना प्रचार के लड़ी गई। और शायद ये लड़ाई उन आदिवासी लोगों की थी जिनके पास ना तो मीडिया की ताकत थी ना राजनीतिक ताकत थी। तो अगली बार जब आप आजादी के जश्न मनाएं, जब तिरंगा फहराएं, जब राष्ट्रगान पर गर्व महसूस करें, तो जरा उन चेहरों को भी याद कीजिए जिन्होंने बिना नाम, बिना सम्मान, सिर्फ देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इतिहास सिर्फ उन लोगों का नहीं होता है जो पोस्टर पर होते हैं, इतिहास उनका भी होता है जिनकी तस्वीरें कभी नहीं ली जाती। शायद ये आदिवासी लोग जिनकी मैंने आपको कहानियां बताई हैं, ये उन लोगों में से एक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई कहानी के साथ। आप इन वीर क्रांतिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।